बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक नई गाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जिस गाड़ी का या जिस डब्बे का हम रिव्यू आपको देने लगे हैं, पाकिस्तान में इसको डब्बा कहा जाता है। वो डब्बा कौन सा है, अब्दुल्ला से पूछते हैं। जी अब्दुल्ला। वो डब्बा डाइहाट्सू का हाईजेट है। तो अब्दुल्ला, क्या इसकी हमें डिटेल्स बताइए कि इसकी प्राइस रेंज क्या है और ये कौन सा मॉडल है। ये गाड़ी पर्टिकुलर जो डब्बा है ये 2011 का मॉडल है और पाकिस्तान में हाईजेट 0 मीटर नहीं आता, ये आपको जापान से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर हम इस पर्टिकुलर शेप की बात करें तो इसकी पाकिस्तान के अंदर यूज्ड कार मार्केट में प्राइस है 10 लाख रुपीस टू 18 लाख रुपीस, 10 से 18 लाख रुपए की, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल ईयर, इंपोर्ट एंड ऑक्शन ग्रेड। तो अब्दुल्ला, इसको अपना क्या रेट करते हो आप? इस गाड़ी को मैं 8.5 की रेटिंग दूंगा। 8.5 की रेटिंग, 1.5 नंबर आपने काट लिया, उसकी वजह भी बताइए। एक तो ये कि इसका जो इंजन है वो इसकी बॉडी के लिहाज से बहुत छोटा है, साइज में 660 सीसी है, जो कि आपको जब चलाते हैं तो आपको फील होता है जैसे काफी लोड है इसके ऊपर, अंडर पावर महसूस होता है। दूसरी चीज, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। सेफ्टी तो है लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है सच इसके अंदर। तो अब्दुल्ला, रिव्यू की तरफ जाते हैं, लेकिन इसकी शेप के बारे में हमें बताएं। इसकी शेप के बारे में आपको डिस्क्राइब करूं तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये हंस रही है, बिल्कुल इसी स्माइली फेस की तरह। ओके, सो मूव ऑन। अब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताइए, डब्बा है तो आगे से बिल्कुल ही स्ट्रेट है। फिर इसकी हेडलाइट्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्रोम की हाउसिंग है इसके अंदर और बिल्कुल सिंपल सी हेडलाइट है। ये इसका बोनट है। बोनट के अंदर यहाँ पर आपका इंजन नहीं होता, जितने रेडिएटर वगैरह का पानी है वो यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन इंजन इसका सीट के नीचे होता है। फिर ये इसका स्क्रीन वॉशर है, डाइहाट्सू का मोनोग्राम है। नीचे अगर हम बम्पर पर आ जाएं तो यहाँ पर एक ग्रिल दी हुई है ब्रीदिंग के लिए, फिर यहाँ पर एक इसका आउटलेट दिया हुआ है, फिर नीचे भी एक आउटलेट दिया हुआ है ब्रीदिंग के लिए। तो ओवरऑल अगर हम इसकी लुक को देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पर एक आपको रेक्टेंगुलर शेप मिल जाती है और यहाँ पर आपको ये टो बार अटैच करने के लिए जगह मिली हुई है। फिर अब हम साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर आप अगर इसके अलॉय व्हील्स को देखें तो ये आफ्टर मार्केट है, वैसे इसके अंदर सिंपल 12 इंच के व्हील कैप्स वाले व्हील्स आते हैं। फिर इसके साइड पर जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो आप इसके ये पिछले डोर का लैच देख रहे होंगे, जो इसके चैनल है वो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है। फिर इसके साइड मिरर्स ये बॉडी कलर में नहीं आते, ये आफ्टर मार्केट पेंटेड है, वैसे ये इसी तरह के ब्लैक कलर में आते हैं। ब्लैक डोर हैंडल्स हैं इसके। फ्रंट डोर इसका सिंपल खुलता है, लेकिन रेयर डोर इसमें स्लाइडिंग है और इसका फ्यूल टैंक भी इधर मौजूद है। फिर इसके अंदर एक कैरेक्टर लाइन चल रही है फ्रंट लाइट से, हेडलाइट से लेकर, और फिर ये आगे चैनल में कन्वर्ट हो रही है। ये इसका चैनल है। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड पर भी अगर आप देखें तो चैनल के साथ से वो जो लाइन है वो दोबारा कंटिन्यू हो रही है डिग्गी के इस पॉइंट तक। फिर रेयर एंड भी बिल्कुल ही स्ट्रेट है, इसका बिल्कुल सिंपल सा है डब्बा है। ऊपर इसके अंदर स्टेशन वैगन बिल्कुल स्ट्रेट ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, स्क्रीन वॉशर और इसकी स्क्रीन के अंदर रेयर डिफॉगर भी है। रेयर वाइपर मौजूद है, डाइहाट्सू का मोनोग्राम है और ये इसका बूट ओपनर है। फिर इसके इस जगह के आसपास आप देखें तो एक और स्क्वायर इन्होंने बॉक्स टाइप का बनाया हुआ शेप। फिर नीचे इसके अंदर ये इसकी टेल लाइट्स है, टेल लाइट्स इसकी नीचे आती हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सी और ये लेकिन ये स्लीक डिजाइन के अंदर है। बम्पर के अंदर ये कैमरा इसके अंदर आफ्टर मार्केट आता है। अब इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। डिग्गी भी इसकी काफ़ी लंबी है, लेकिन ये डबल शॉक्स की वजह से काफ़ी इजी ओपन करने के लिए। वैसे इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे, ये वाली जो सीट्स हैं ये इसके अंदर आफ्टर मार्केट है और उसकी जगह ये वाली सिंपल सीट आती है। इसके अंदर कोई इतनी खास कुशनिंग नहीं होती, इस वजह से लोग इसमें वो वाली आफ्टर मार्केट अच्छी सीट्स लगवाते हैं। दिस इज लाइक फटा सीट होती है, फटा सीट है, तो इसको लोग जो है वो अपना अमूमन निकलवा देते हैं और ये पीछे वाली स्टोरेज स्पेस की जगह पे लोग रख लेते हैं। बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर यही सिंगल सीट होती है, बाकी स्टोरेज के लिए यूज होती है। वो तो लोग आफ्टर मार्केट इसके अंदर सीट्स लगवा लेते हैं जो इसको 6 और 7 सीटर बना लेते हैं। फिर इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी गाड़ी के नीचे होता है। ये जो इसकी स्पेस है ना जी, जो लोग ज्यादातर इसको जो है वो सामान के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसको 7 सीटर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसा कि ये गाड़ी बनाई गई है। ये वाली जो सीट बाहर रखी हुई है, ये सीट इसकी यहाँ पे रखी जाती है और जो आगे हैं उन्होंने अब जो इसके ओनर हैं इन्होंने बड़ी हैवी ड्यूटी सीट्स लगवाई हुई हैं, वो फिक्स करवाई हुई हैं, तो वो बड़ा अच्छा जो है ना 7 सीटर सिस्टम बन जाता है और बड़ी कम कीमत में, बड़ी मुनासिब कीमत में आपकी एक 7 सीटर गाड़ी भी तैयार हो जाती है जी। और ये सीट पे आपको बैठ के भी दिखा दें, इस पे 2 लोग बैठ सकते हैं इसके ऊपर, तो ये एक तरह से 6 सीटर बन जाती है अगर हम वो वाली सीट्स को भी काउंट करें। ओके, दिस इज 6 सीटर। अब हम इसकी रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं, मिडिल सीट्स बेसिकली।
जो इन्होंने आफ्टर मार्केट सीट्स लगवाई है तो बहुत ही कंफर्टेबल है, येट ये है कि इसके अंदर जो है वो आप बहुत ज़्यादा हाइट पे बैठते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका नी रूम और लेग रूम बहुत अच्छा है। हेड रूम तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा है, 6 फीट का भी कोई अगर बंदा हो तो वो भी आराम से बैठ सकता है। ये सीटें इतनी ऊंची होने के बावजूद जो है वो हेडरूम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो छोटी वाली सीट इधर लगी हो तो आप और नीचे होके बैठते हैं। ये जरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ऊंचा बैठा हूँ। लेकिन वो जो छोटी वाली सीट्स होती हैं उसके अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता, आपके बिल्कुल यूं हो जाते हैं पैर। लेकिन ये सीटें भी अब्दुल्ला मेरा ख्याल है कि नीचे लगवाई जा सकती थी, अगर इसको थोड़ा सा नीचे करके लगवा लेते तो यही सीटें ज्यादा कंफर्टेबल होती। वैसे आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं इन सीट्स को। ये देखें, ये मजीद पीछे होगी तो मजीद लेग रूम बढ़ गया। यस, दिस इज गुड। ये आई थिंक ये 500 की सीट है जी, सोफा टाइप सीट। सोफा सीट जो होती है 500 की, ये वो वाली सीट लग रही है मुझे जी। अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। फिर एक चीज से मैं मिस कर गया, ये जो फैन है ये आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं इसके ऊपर, डबल फैन, क्योंकि इसके अंदर एसी जो है वो सिंगल आता है। व्यूअर्स, इसके अंदर ये जो सेंट्रल लॉकिंग है ये भी कंपनी से ही आती है। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके डोर पर अगर हम आ जाए तो डोर इसका बिल्कुल सिंपल सा ही है। ऊपर ये ग्रे हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है, पीछे ये सॉफ्ट लेदर स्टाइल यूज किया गया है। ये इसका डोर हैंडल है। फिर इसकी जो फ्रंट ड्राइवर साइड विंडो है ये ऑटो है, इलेक्ट्रिक है। फिर पैसेंजर साइड भी इसकी इलेक्ट्रिक है। ये विंडो लॉक है। फिर डोर की जो स्टोरेज स्पेस है उधर दी हुई है, कोई ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। फिर यहाँ पर इसके अंदर ये स्पीकर है इसका। फिर ये वाला आप हिस्सा देख रहे होंगे, ये हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए इसकी, यहाँ पर आप कॉइन्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर इधर आप देखें तो यहाँ पर एक कप होल्डर दिया गया। फिर ये इसका एसी वेंट है। एसी की इसकी खासतौर पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एक वैगन के हिसाब से। फिर इसका स्टीयरिंग है, ये भी बिल्कुल बेसिक्स है। इसका मीटर हम आ जाए, मीटर जो है उसके अंदर भी आपको सिंपल एक मीटर मिल जाता है जिसकी टॉप स्पीड 140 है। और ये इसकी फ्यूल की गेज है, यहाँ पर इस फ्यूल इंडिकेशन है इसकी। और ये सेल्स के अंदर है। फिर यहाँ पर आपको ये गियर पोजीशनिंग आ जाती है इसकी। ये इसका ट्रिप मीटर है, यहाँ पर ये आपको ट्रिप मीटर एंड ओवरऑल जो माइलेज गाड़ी जितनी चली हुई है वो बता देता है। फिर इधर हम आ जाए तो यहाँ पर भी एक एसी वेंट दिया गया है। ये इसका हैजर्ड्स का बटन है। ये स्क्रीन आप देख रहे होंगे, ये इसके अंदर आफ्टर मार्केट है। उसके साथ ही नीचे ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं। फिर ये इसका डिफॉगर का बटन है। ये इसका गियर है, गियर भी इसके अंदर ऑटोमेटिक आता है। इतने पैसों के अंदर आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पर ये इसकी एस्ट्रे है। एक स्टोरेज स्पेस इसके अंदर इस जगह पर भी दी हुई है, यहाँ पर ये 2 स्टोरेज स्पेसेस हैं। फिर ये इसका डैशबोर्ड है, इसकी ये भी काफ़ी डीप है और इसके नीचे भी एक स्टोरेज स्पेस दी हुई है। फिर यहाँ पर एक कप होल्डर दिया गया और इसके अंदर 2 एयर बैग्स हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में। और ऊपर भी इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर भी इसके अंदर सामान रख सकते हैं और इधर साइडों पर भी, इधर भी आप सामान इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर ये इसका आप देख रहे होंगे जो मिरर है बहुत ज़्यादा वाइड है। ये वाइड मिरर थोड़ा आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, वैसे इसके अंदर सिंपल आता है जो कि साइड से थोड़ा सा राउंड होता है। ये इसकी रीडिंग लाइट है। ये इसके सनशेड्स हैं। फिर इसके अंदर यहाँ पर ये मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाती है। इस हैंड ब्रेक की एक मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप इसको यूँ दबाएंगे तो ये आपको लगेगा कि ये नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके इसको करेंगे तो फिर ये नीचे हो जाएगी। फिर इसकी सीट की जो एडजस्टमेंट है, जो इसकी रिक्लाइन होने की है, वो यहाँ पे दी गई दोनों सीट्स की। और यहाँ पर भी एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है हैंड ब्रेक के नीचे भी। अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। ड्राइव की अगर हम बात करें तो अगर हम पाकिस्तानी कैरी डब्बे से कंपेयर करें तो इसकी ड्राइव तो बहुत अच्छी है। नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। जो इसका आपको शोर आता है वो यही है क्योंकि पीछे से ये बिल्कुल एम्प्टी होती है तो उसकी गूंज जाती है। अदरवाइज इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छी है। और ड्राइव अगर हम देखें तो एक जो है वैगन के हिसाब से इसकी ड्राइव जो है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसके एसी की परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो भी बहुत अच्छी है। साथ साथ इसके अंदर 2 एयर बैग्स भी आते हैं, ABS भी मिल जाता है आपको, तो सेफ्टी फंक्शन इसके अंदर पूरे हैं।
और एवरेज की अगर हम बात करें तो विद इन सिटीज़ की 10 to 14 किलोमीटर पर लीटर है, और लॉन्ग के ऊपर इसकी 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी आप बताएं, आप चला रहे हैं गाड़ी तो क्या गाड़ी की ड्राइव अच्छी है, गाड़ी की ड्राइव ठीक है। अगर आपने कभी, आप में से किसी ने कभी कैरी डब्बा चलाया हो तो आपको आइडिया होगा कि इसकी गाड़ी की ड्राइव कैसी है। अदरवाइज उससे कंपेयर किया जाए, गाड़ी की ड्राइव अच्छी है आपने। और सबसे बढ़ के बात ये, अगर आप, इसकी कीमत इतनी मुनासिब है इस मॉडल की, 2011, 12, 10 इस मॉडल की कीमत इतनी मुनासिब है कि इसके अंदर आपको मेहरान मिलती है या आपको इससे कहीं ज़्यादा महंगी ऑल्टो मिलती है, लेकिन ये ऑल्टो से फार बेटर है। क्यों? परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, सेफ्टी भी इसके अंदर ज़्यादा है, लोग भी इसमें ज़्यादा बैठ सकते हैं, मल्टीपर्पज़ गाड़ी है। आप इसको 5 से 6 लोग फैमिली वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सामान इधर उधर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कमर्शियल यूज़ भी हो सकती है और रेजिडेंशियल यूज़ भी हो सकती है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर बोथ अपना पर्पसेस। और अगेन ये आप इसको 3-4 गाड़ियाँ इस वक्त मार्केट में चल रही हैं जिनसे आप कंपेयर करें तो इनसे ये बहुत बेहतर है। उसमें एक कैरी डब्बा है, मेहरान है और ऑल्टो है। बहरहाल मैं तो इसको कहूँगा कि एक अच्छी एडिशन है। जापान ने एक अच्छी चीज़ बनाई है जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। व्यूअर्स, इस गाड़ी का जो इंजन होता है वो सीट्स के नीचे होता है, और इसको आपको खोलने का तरीका बताते हैं। ये फ्लैप आपने रिमूव करना है, इसका एक लॉक इधर मौजूद है, यहाँ से ये ओपन होगा। फिर एक लॉक इसका यहाँ पर मौजूद है कॉर्नर पे, यहाँ से ओपन होगा, और फिर आपने सीट को इस तरह ऊपर उठा लेना। तो ये इस गाड़ी का इंजन है। 660 सीसी पेट्रोल इंजन है जो कि 53 हॉर्स पावर एंड 60 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसी तरीके से वो वाली सीट भी खुलेगी तो पूरा इंजन ओपन हो जाएगा? जी, अब्दुल्ला जी, पूरा इंजन ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो ये इसका इंजन है। अब इसको वापस बंद कर देते हैं। और ये इसका बोनट होता है, यहाँ से आप इसका जो रेडिएटर वगैरह का वाइपर और कूलेंट पूरा कर सकते हैं। और इसका स्टैंड यहाँ पर होता है छोटा सा, ये इसका स्टैंड होता है जो कि यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इस गाड़ी का ये जो फ्रंट है, इसकी एक मजे की बात ये है कि जो अंदर बैठा बंदा चला रहा होता है उसको पूरा विजन क्लियर मिल रहा होता है। विजन क्लियर मिलता है, उसका अंदाजा बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन ये गाड़ी बेसिकली अपना है तो एक, आप कह लें कि स्टेशन वैन टाइप एक चीज़ है। लाइक आप डब्बा है, आप इसमें सामान भी लोड करके लेके जा सकते हैं, बंदे भी बैठ सकते हैं। मल्टीपर्पज़ गाड़ी है ये। जी, आज हमने आपको डाइहाट्सू हाईजेट का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।